टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, एडजस्टमेंट बिगिंस, ट्रंप इंपोजेस 10% ग्लोबल टैरिफ्स आफ्टर यूएस सुप्रीम कोर्ट सेटबैक. US President Donald Trump has announced to have imposed a global tariff of 10% on all international imports into the United States. Speaking at a press conference, he said, "Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged, and we are also initiating several Section 301 and other investigations to protect our country from unfair trading practices." The new tariff is set to take effect on February 24 and will remain in place for 150 days. अब यह कह रहा है कि it is my great honor to have signed from the Oval Office a global 10% tariff on all countries, which will be effective almost immediately. एक इसने करा था 2nd of April को, अब यह कर रहा है 21st February को. तो दोस्तों ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तेरे टैरिफ गलत हैं, इसने बोला ले मैं और 10% लगाता हूं. दोस्तों बात यह है कि अब इसमें होगा क्या, मैं जरा 2 मिनट में एनालाइज करके फिर मैं आपको अगली स्लाइड पे ले जाता हूं. मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रंप की कोर टीम है, इसमें सबसे स्मार्ट जो मुझे लगा ना बंदा, मुझे लगा विवेक रामास्वामी. उसको बहुत पहले पता लग गया था, जब उसको बोला था ना डोज में आप गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें एलोन मस्क और उसको लगाया था, वो पहले ही उसने राम राम कह दी भाई. उसने बोल दिया सर मैं माफी मांगना चाह रहा हूं आपसे, मैं हाथ जोड़ लिया, मैं जा रहा हूं. वो चुपचाप अपने काम पे लग गया, वरना वो रगड़ा जाता, वो भी रगड़ा जाता, ये सब रगड़े जाएंगे. ये जो इसके साथ बड़े बड़े खड़े हुए हैं ना, ये बड़े बड़े जो डॉन बने हुए हैं ट्रंप के साथ, मैं आपको बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो गई है. अब आप देखना यूएस में क्या है, एक तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है, नेशनल सुप्रीम कोर्ट, हर एक स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन है यूएस में, और हर एक स्टेट में सुप्रीम कोर्ट है. अब एक इन्होंने ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने. अब आप देखना कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ ऑलमोस्ट एवरी स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका केसेस चलेंगे. ये चलने वाले हैं, और रिपब्लिकन पार्टी में रैप्चर होगा, क्योंकि लोगों को एक बात पता है कि भाई अगर आप ट्रंप के खिलाफ हैं तो दिस इज द टाइम कि आप पब्लिकली बोल दो कि भाई मैं तेरे साथ नहीं खड़ा. दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के डायरेक्टिव्स के खिलाफ जाओगे, आप रगड़ दिए जाओगे. और डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क छोड़ना पड़ता है, ये तो अपने रिश्तेदारों को, अपने दामाद को, अपने बेटे को, सबको पार्डन कर देगा. जो बाइडन ने भी तो करा था, हंटर बाइडन को पार्डन करा था ना, ये भी अपने बेटों को पार्डन कर देगा, ये भी अपने दामाद को पार्डन कर देगा, सबको पार्डन कर देगा. 1 2 4 लोगों को पार्डन कर देगा जो इसके कोर हैं. पीट नवारो हो गया या कुछ और 4-5 लोग हो गए, उनको इसने पार्डन कर दिया कि अब आप इसको कुछ नहीं कर सकते. लेकिन बाकी जो चीजें हैं, इसमें तो हजारों लोग हैं ना, अब एक एक करके लोगों को रगड़ा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं. और इसकी वजह से, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की वजह से, आप देखना रिपब्लिकन पार्टी में रप्चर होने वाला है और गवर्नमेंट में रप्चर होने वाला है. बिकॉज साफ सीधी बात है, एनीबडी हु डज इट नाउ, इस वक्त जो भी कुछ ऐसे काम करेगा, ही इज डूइंग इट इन वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ये बहुत बड़ा पंगा है, एंड मुझे नहीं लगता कि मेनी पीपल विल बी एबल टू टेक दिस. यू आर डायरेक्टली वायलेटिंग सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव्स. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया. आप सुप्रीम कोर्ट, आप भारत में देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, कोई आदेश दे दिया, उसके बाद अगर आप हीरोपंती करते हो तो बस कोर्ट टांग देगी आपको उल्टा. ठीक है, यही अमेरिका में होने वाला है. हां, ट्रंप बच जाएगा, ये अपने आप को पार्डन कर देगा, अपने जैरेड कुशनर को, एक XYZ को पार्डन कर देगा. लेकिन दोस्तों इसकी जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं और बाकी सरकार के मेंबर हैं, ये रगड़े जाने वाले हैं, ये देख लेना आप. India tariffs cut to 10% as Donald Trump faces US Supreme Court setback. India now faces a reduced tariff rate of 10%, down from 18%, after US President Donald Trump imposed a new global levy on items imported into America following a Supreme Court verdict against his sweeping tariffs. Nothing changes. Trump's big claim on India-US trade deal after tariff blow. अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हैं दोस्तों, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि ट्रंप कभी टैरिफ लगा रहा है फिर कम हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में सारे लोग आपको यूट्यूब चैनल्स या मीडिया में समझाने की कोशिश करेंगे, वो भी कंफ्यूज्ड हैं, सब कंफ्यूज्ड हैं. कंफ्यूज्ड क्यों है? क्योंकि कुछ नहीं पता. ये अभी कह रहा है 10%, ये कल सवेरे उठ के 15% बोल देगा. तो आज का वीडियो तो गलत हो गया फिर. और ये हो रहा है, ट्रंप ये कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसने बोला 10% और लगाता हूं मैं. यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, यूएस की सुप्रीम कोर्ट है वो, यूएस की सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, उससे लोग लगभग अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या होगा, आप कैसे करेंगे, आप बिजनेस कैसे जाएगा. फट से उसने बोला ले 10% और.
When asked if the Supreme Court verdict will affect the trade deal with India, Trump said, nothing changes. They'll be paying tariffs and we will not be paying tariffs. अब ये चक्कर है ना, they'll be paying tariffs. अब इंडिया विल ऑल्सो नॉट बी पेइंग टैरिफ्स, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात समझे। मुझे ऐसा लगता है इस वक्त, मैं पूरी चीज में नहीं जाऊंगा क्योंकि यही है, ट्रंप रिपीट्स द सेम थिंग अगेन, ही गोज ऑन अ रैंट। ये वही चिक 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 करता रहेगा, ये एक ही चीज को 15 बार रिपीट करेगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज नोबडी नोज। दोस्तों मैं आपको सच बात बताता हूं, आपको कोई टीवी चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल कुछ बता रहा है, दे आर ओनली डिस्कसिंग द लेटेस्ट न्यूज, नोबडी नोज। दिस मैन इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को भी ये करना चाहिए, जस्ट वेट एंड वॉच। देयर इज नथिंग टू रिस्पॉन्ड टू, जस्ट रिलैक्स। आप कुछ नहीं कर सकते। इसने अब डायरेक्टली देखिए, एक तो ये चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि तुम गलत कर रहे हो और ये कहता है कि ठीक है सॉरी, हम ऐसा अलग तरीके से करेंगे, कोई बात नहीं। नाउ ही इज इन डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद द सुप्रीम कोर्ट। ये कोशिश करेगा इंपीच करने की, मैं आपको बता रहा हूं। जजेस का जो इंपीचमेंट का प्रोसेस है ना, अब ये कोशिश करेगा कि अच्छा तुमने मेरे खिलाफ ये करा है, ले बेटा मैं तुझे इंपीच करता हूं। ये पूरी कोशिश करेगा, आप देख लेना। और वहां पे आप देखेंगे कि रप्चर है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में, वो रप्चर आपको क्लियर दिखेगा और फ्रैक्चर आपको क्लियर दिखेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहता है कि द 170 बिलियन क्वेश्चन, यूएस सुप्रीम कोर्ट जंक्स ट्रम्प्स टैरिफ बट हु विल गेट द रिफंड्स। अब दोस्तों पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि क्योंकि कई लोगों में कंफ्यूजन आज भी है, क्योंकि कंफ्यूजन फैलाने वाला यही भाई है, ये डोनाल्ड ट्रंप। इसने क्या चूरन खिलाया है लोगों को कि मैंने इंडिया के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैंने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए या मैंने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए। अब मैंने टैरिफ लगा दिए तो वो टैरिफ पे करेगा भारत और चाइना, क्योंकि मैंने अरे भाई आप किसी देश को कैसे बोल सकते हो कि पैसा दो? टैरिफ इज बेसिकली एन इंपोर्ट टैक्स, सिंपल सी बात है। यानी कि भारत जो अमेरिका सामान भेजेगा उस पे 50%, अगर 50% टैरिफ की हम बात कर लें एज एन एग्जांपल, उस पे 50% इंपोर्ट टैक्स लगेगा। वो पैसा भारत को नहीं देना, वो पैसा उस अमेरिकन को देना है जो अपना क्रेडिट कार्ड दे के स्वाइप करके वो इंडियन माल खरीदेगा स्टोर से। इनिशियल पैसा किसको देना है? इनिशियल पैसा देना जो इंपोर्टर है, क्योंकि कोई वहां पे इंपोर्टर बैठा होगा ना अमेरिका में जो कि भारत का माल इंपोर्ट कर रहा होगा। वो इंपोर्टर पहले पैसा देगा, फिर फाइनली इट विल डवटेल इनटू द फाइनल गाय हु स्वाइपिंग हिज क्रेडिट कार्ड एंड सेइंग कि यार ये मोटरसाइकिल मुझे दे दो, या ये शर्ट मुझे दे दो, या ये शूज मुझे दे दो, या कुछ XYZ चश्मा है, जो भी है, जो भी वो खरीद रहा है, वो टैरिफ वो बंदा वो अमेरिकन देगा। क्लियर है? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि नहीं ये तो अच्छा, लोग भी ऐसे बेवकूफ हैं कि पढ़ते नहीं है। सिंपल गूगल पे जाइए, सर्च व्हाट इज टैरिफ। टैरिफ होता क्या आपको पता लग जाएगा। टैरिफ इंपोर्ट टैक्स है। इंपोर्ट टैक्स कौन देगा? जो इंपोर्ट, भाई आप टैरिफ कह रहे हैं इंपोर्ट टैक्स है और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो देगा। अरे भाई जो इंपोर्ट टैक्स है वो तो इंपोर्टर ही देगा। इट्स सिंपल। सो यहां पे after the Supreme Court delivered a ruling invalidating the entire tariffs, the Trump administration has yet to give a clear response on what will happen to the billions of dollars US companies paid after Trump imposed tariffs on countries last year. This comes as the administration, both formally and informally, has promised refunds of duties collected. However, neither the administration nor justices have specified how the process would work. With more than 300,000 businesses seeking refunds of $170 billion in tariff, Justice Brett Kavanaugh wrote during the hearing, refunds of billions of dollars would have significant consequences on the US Treasury. The court says nothing today about whether, and if so, how the government should go about returning the billions of dollars that it has collected from importers. ये देखिए ना साहब, importers. यही बात मैं आपको समझा रहा था। ये जस्टिस ब्रेट कैवेनॉ कह रहा है इंपोर्टर्स। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये चूरन अमेरिकन को बेचा है कि नहीं ये जो हमारे, अच्छा इसने बोला ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये भाई अपने 3-4 जीरो फ्री में ऐसे ही लगा देता है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये कह रहा है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना ने दिए हैं, इंडिया ने दिए हैं, ये बाकी कंट्रीज हमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर। कहां ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स? टोटल गेम तुम्हारा 170 अरब डॉलर का, और वो 170 अरब डॉलर को यहां पे आपका जस्टिस कैवेनॉ कह रहा है कि यहां पे ये देख लीजिए, सीधी बात है, इट इज कलेक्टेड फ्रॉम इंपोर्टर्स। इंपोर्टर कौन है? जो इंपोर्ट कर रहा है वो तो अमेरिकन है ना, क्योंकि भारत का माल अमेरिका जा रहा है तो इंपोर्टर तो अमेरिका हो गया, या कोई अमेरिकन बिजनेसमैन हो गया, या बिजनेस हाउस हो गया, दैट इज इंपोर्टिंग। अब उनको वो पैसा वापस देगा। अगर उनको पैसा वापस देता है तो भाई जिसने वो स्वाइप करा है क्रेडिट कार्ड, वो तो हजारों लाखों की तादाद में, तो फिर उनको किस तरीके से आप पैसा वापस करेंगे? ये सारा का सारा बहुत एक हौच पौच है, इसमें कई साल लग जाएंगे दोस्तों। इट विल टेक मेनी ईयर्स बिकॉज इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। जजेस ने ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन ये हर चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देने वाली चीज है ये। दैट इफेक्टिवली मीन्स इंडिविजुअल इंपोर्टर्स मे हैव
to file their own lawsuits for a chance for refunds despite the government maintaining detailed records of tariff payment. अब ये कह रहे हैं कि ये और केस करेंगे सरकार के ऊपर कि हमारा दो, हमारा पैसा दो। तो जो जहां पे है, मैंने बोला था ना, अब ये टैरिफ के चलते और मामलों के चलते हर जगह अपने कोर्ट्स में ये केसेस फाइल होंगे ट्रंप सरकार के खिलाफ, क्योंकि ट्रंप सरकार बोलेगी नहीं हम लड़ रहे हैं, अभी हम ये नहीं करेंगे वो। ये बेसिकली जो ट्रंप कह रहा है कि मेरे पास खूब पैसे आ रहे हैं, ये अमेरिकन की जेब से आ रहे हैं। ये कौन सा इंडिया ने दिया है, कौन सा चाइना ने दिया है? ये तो खुद ही के बंदों की जेब में हाथ डाल के टैरिफ निकाल रहा है। टैरिफ हमारे ऊपर लगे हैं, लेकिन पेमेंट तो अमेरिकन इंपोर्टर ने दी है। ये तो कह रहा है यहां पे कलेक्टेड फ्रॉम इंपोर्टर्स। अब करो, वापस दो।